क्रिकेट भारत में धर्म की तरह है, वो भी कुछ ऐसे कि यहाँ के क्रिकेटरों की पूजा करते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। इसलिए एक भारतीय कप्तान की क्या हैसियत होती है, ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं। भारत ने दुनिया को एक से एक शानदार कैप्टन दिए हैं, फिर चाहे वो कपिल देव हो, अजहरुद्दीन हो, सौरव गांगुली हो, MS धोनी हो या विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान होना जितने गर्व की बात है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक कप्तान ऐसा भी गुजरा है जिसने अपने टैलेंट नहीं बल्कि दौलत के दम पर पहले कप्तानी ली और फिर बेइज्जती कराकर जिम्मेदारी से भी भागा। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक रियासत का राजा था। ये क्रिकेट की दुनिया का वो अनसुना किस्सा है जो आपने आज तक नहीं सुना होगा, और आज हम आपको वो किस्सा सुनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिन्हें या तो अच्छे काम के लिए याद किया जाता है या बुरे काम के लिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों ढांचों में फिट हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों काम किए होते हैं और इसीलिए उन्हें याद रखने वाले अक्सर दुविधा में रहते हैं। और ऐसे लोगों में इंडियन क्रिकेट टीम के शुरुआती दौर के एक कप्तान भी शामिल है। नाम है विजय आनंद गजपति राजू, लेकिन फेमस हुए महाराज कुमार ऑफ विजयनगरम या विजी के नाम से। विजी नाम सुनते ही सबको याद आता है भारतीय क्रिकेट टीम का साल 1936 का इंग्लैंड दौरा, जहां विजी और लाला अमरनाथ के बीच झगड़ा हुआ। विजी ने लाला जी को टूर से वापस भेज दिया और इस घटना ने उनकी जो इमेज बनाई वो आज तक नहीं सुधर पाई है। लेकिन ये इमेज विजी की पूरी कहानी नहीं कहती। 28 दिसंबर 1905 को बनारस में जन्मे विजी को क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था। विजी विजयनगरम के राजा पुष्पति विजयरामा गजपति राजू विजयनगरम के दूसरे बेटे थे, इसलिए इन्हें महाराज कुमार की पदवी मिली। साल 1922 में विजी के पिता की मौत हो गई और फिर ये बनारस की अपनी फैमिली एस्टेट में आ गए और यहाँ साल 1926 में विजी ने अपनी क्रिकेट टीम बना ली। अब टीम बनी तो ग्राउंड चाहिए था, ऐसे में विजी ने अपने पैलेस में ही ग्राउंड बना लिया। उनकी इस टीम में भारत के साथ विदेशी प्लेयर्स भी शामिल थे और बताते हैं कि विजी न सिर्फ क्रिकेट बल्कि टेनिस में भी बहुत अच्छे थे और साथ ही उनका यह भी मानना था कि वो शिकार बहुत सही करते हैं। हालांकि इस दावे की हकीकत पर लोग शक करते हैं। विजी के क्रिकेट लव में एक बड़ा मोड़ आया साल 1930 में। MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, जो कि दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट क्लब में से एक है, उसकी टीम ने राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए इंडिया टूर करने से मना कर दिया और विजी ने इसी का फायदा उठाते हुए अपनी टीम को भारत और श्रीलंका टूर करा दिया। और इस टूर की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि विजी की टीम में जैक हॉब्स और हर्बर्ट सटक्लिफ जैसे दिग्गज थे। विजी ने अपनी बेशुमार दौलत का इस्तेमाल कर कई बार विदेशी दिग्गजों को अपने पैलेस में क्रिकेट खेलने बुलाया। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर उनके अंदर का क्रिकेटर और कॉन्फिडेंट हो गया और वो महाराजा ऑफ पटियाला सर भूपेंद्र सिंह भुप्पी से टक्कर लेने लगे। भुप्पी पैसे के मामले में विजी की टक्कर के थे, लेकिन जब बात खेल की आती थी तो वो उनसे कहीं आगे निकल जाते थे। इस टक्कर में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब भुप्पी की अंग्रेजी हुकूमत से ठन गई और इसका फायदा उठाते हुए विजी ने अंग्रेजी हुकूमत को खुश करने के लिए नेशनल फर्स्ट क्लास कंपटीशन के चैंपियन को उस वक्त के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के नाम की ट्रॉफी देनी चाहिए, लेकिन वो चूक गए क्योंकि भुप्पी पहले खेल कर चुके थे। क्योंकि उन्होंने नेशनल फर्स्ट क्लास कंपटीशन के चैंपियन रणजी ट्रॉफी पकड़ा दी थी, जिससे अंग्रेज भुप्पी से और नाराज हो गए। फिर आया साल 1932। विजी ने इंग्लैंड टूर पर जा रही इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा करते हुए एक और चाल चली ताकि टीम पर उसकी पकड़ और मजबूत हो सके। उसकी चाल काम कर गई और भुप्पी से नाराज अंग्रेज सरकार ने भुप्पी से कम टैलेंटेड विजी को जानबूझकर वाइस कैप्टनसी दे दी। ये अलग बात है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते विजी ने इस टूर पर जाने से मना कर दिया, लेकिन इंडियन क्रिकेट में उनकी एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद आता है साल 1936, जब विजी भारतीय क्रिकेट के बरगद बन चुके थे। इंडियन क्रिकेट पर उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि इस बार वो टीम इंडिया के वाइस कप्तान नहीं बल्कि पूरे कप्तान बनकर इंग्लैंड गए। लेकिन ये टूर उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। टूर के 3 टेस्ट मैच में उनके नाम 8.25 के एवरेज से 33 रन रहे। ऊपर से उस वक्त के सबसे बेहतरीन भारतीय गेंदबाज और आजाद हिंदुस्तान के पहले कप्तान लाला अमरनाथ से झगड़ा हुआ सो अलग। और तो और बाद में तो यहाँ तक किस्से आए कि विजी ने उस दौर में मैच फिक्सिंग तक कर दी थी। उन्होंने विपक्षी प्लेयर्स को घूस तक दी थी जिससे उन्हें खराब गेंदें फेंकी जाए। क्रिक इन्फो के मुताबिक विजी ने इस टूर पर एक विपक्षी कप्तान को सोने की घड़ी दी थी ताकि वो उन्हें फुल टॉस गेंद फेंके और वो आसानी से रन बना पाए। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बात अलग है।
इस टूर पर भारत बुरी तरह से हारा और इसी के साथ वीसी के इंटरनेशनल करियर का भी अंत हो गया। चूंकि बेइज्जती इतनी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली और गुमनामी में चले गए। फिर कुछ साल बाद भारत आजाद हो गया और वीसी क्रिकेट में लौट आए, पर इस बार वो खिलाड़ी बनकर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर और ब्रॉडकास्टर के रोल में लौटे थे। हालांकि इस बार भी वो बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाए। लोगों ने उनकी कमेंट्री को बेकार बकवास बताया, यहाँ तक कि साथी कमेंटेटर्स को भी वीसी का काम पसंद नहीं आता था। बाद में 2 दिसंबर साल 1965 को बनारस में वीसी का देहांत हो गया और क्रिकेट के जानकार कहते हैं कि अगर वीसी आजीवन एक क्रिकेट स्पॉन्सर रहते तो पूरी दुनिया में उनका नाम होता। लोग आज भी उनकी तारीफ करते, लेकिन बिना प्रतिभा के सिर्फ पैसों के दम पर उन्होंने एक महान क्रिकेटर बनने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर लिया। भारत के सबसे सफल कप्तान। खैर, ये तो बात हुई भारत के उस कप्तान की जिसने न सिर्फ दौलत के दम पर कप्तानी ली बल्कि मैच फिक्सिंग से लेकर कमेंट्री तक सब कुछ ट्राई किया, पर फिर भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को कुछ ऐसे कप्तान भी दिए हैं जो दुनिया में मिसाल नहीं मिसाइल बनकर निकले। अगर हम भारत के सबसे सफल कप्तानों की बात करें तो सबको एक सांचे में रखकर देखना कतई भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर कप्तान ने अलग अलग कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अब अगर हम आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो धोनी से आगे कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि धोनी ने भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी तक सब जिताई है। और इस मामले में वो न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे सफल कप्तान है। वहीं अगर हम टेस्ट की कप्तानी की बात करें तो विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने भारत को 68 में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है। इसीलिए खेल में कभी भी पैसा मदद नहीं कर सकता। आपको शोहरत आपका हुनर दिलाता है, पैसा नहीं। आपको क्या लगता है कि भारत का सबसे सफल कप्तान कौन रहा है? हमें कॉमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।